हेलो नमस्कार। आज एक बार फिर जो है त्रिकोणमिति का जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जो एक्सरसाइज 8.2 बनाने में मदद करता है। जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ विशिष्ट कोण, जैसे विशिष्ट कोण होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ये इतना ही जो है मैट्रिक में पढ़ना होता है। का त्रिकोणमितीय अनुपात अगर समझना होता है, जैसे आप देख सकते हैं एक टेबल के जरिए ये सब कोई जानता है और ये रट्टा लोग मार लेते, लेकिन ये वास्तव में कैसे आता है ये थोड़ा सा जो है जानने वाली बात है। अभी आप लोग देखिए sin 0 का मान 0, sin 30 का 1/2, sin 45 का 1/√2 और sin 60 का √3/2, sin 90 का 1। ऐसे करके इसका अपोजिट होता है cos का cos 0 1, cos 30 √3/2 और cos 45 1/2। इस प्रकार से सभी का वैल्यू जो है यहाँ दिया रहता है। आप लोग को भी जो है यहाँ दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि आखिर ये आता कैसे है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें कौन सा रूल का प्रयोग करना होता है। तो चलिए आगे हम प्रूफ करके एक एक बताते हैं कि ये कैसे वैल्यू आता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो ऐसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आप जो है आप और हम सभी के जो है 5 उंगलीज होता है एक हैंड में। तो कोई आप एक हैंड ले लेंगे, जैसे कि लेफ़्ट हैंड हम ले लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड में ये जो अंगूठा होता है ये 90 डिग्री शो करता है और ये तर्जनी जो है 60 शो करता है। उसके जस्ट जो है मिडिल जो फिंगर होता है वो 45 शो करता है। उसके जस्ट नीचे जो है आपका अनामिका उंगली जो होता है वो 30 डिग्री शो करता है और आपका जो नीचे सबसे छोटा उंगली जो होता है वो 0 डिग्री शो करता है। तो इसी पे आधारित ये है टॉपिक। अब जो है हम बारी बारी से प्रूफ करके बताते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इरेज करेंगे, इरेज करने के बाद तुरंत जो है आपको प्रूफ करके बताएंगे कैसे होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लो याद करने के लिए, क्योंकि 8.2 में अब बोर्ड इरेज हो चुका है। अब हम प्रूफ करके बताते हैं। यहाँ एक हैंड है और एक हैंड में आप देख रहे हैं कि ये जो अंगूठा है वो 90 डिग्री शो कर रहा है, तर्जनी 60 और मिडिल फिंगर 45 और अनामिका जो है 30 डिग्री और जो छोटा वाला उंगली होता है वो 0 डिग्री शो कर रहा है। अब इसको प्रूफ कैसे किया जाता है? ऐसे आपको पता है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6 होता है, जैसे साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो साइन अगर हमें 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो वो कैसे निकलता है, 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलता है, 45 का कैसे निकलता है और 60 का कैसे निकलता है, 90 का कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम साइन के बारे में बताएंगे। साइन 0, अब 0 सबसे नीचे है तो 0 यहाँ नीचे वाले उंगली है और नीचे वाले छोटे उंगली के बाद जो है कोई उंगली नहीं है। तो कोई उंगली नहीं है तो यहाँ आप कह सकते हैं कि 0 और बट्टा 2 हर में ये रूल होता है, बट्टा 2 करना हर रूल होता है। तो 0 में अगर 2 से भाग देते हैं तो साइन 0 का वैल्यू कितना आ गया, 0। अब हम साइन 30 का जो है वैल्यू देखते हैं। साइन 30 यहाँ देख रहे हैं आपका जो है अनामिका उंगली साइन 30 होता है, उसके जस्ट बाद जो है एक उंगली है तो 1 डाल देते हैं, रूट अंडर कर देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। अब तो एक रूट स्वतंत्र होता है तो इसलिए जो है ये का रूट एक ही होता है और बट्टा 2 हो गया। तो साइन 30 का वैल्यू आपको फाइंड हो गया कि कितना होता है, 1/2। अब नेक्स्ट जो है मिडिल फिंगर से, तो मिडिल फिंगर में जो है 45 डिग्री का होता है। तो साइन 45 का अगर हमें प्रूफ करना है तो साइन 45 देखिए यहाँ उसके जस्ट बाद कितने फिंगर है, तो 2 फिंगर है। तो 2 को रूट अंडर कर देंगे और बट्टा 2 कर देंगे।
तो 2 को रूट अंडर करेंगे बटा 2 करेंगे तो रूट 2 से इस 2 को काटेंगे तो रूट 2 हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा तो 1 बटा रूट 2। तो साइन 45 का वैल्यू भी आप देख लिए कैसे निकलता है। ये सबसे मस्ट ज़रूरी होता है कि समझ लें, क्योंकि याद करना रट्टा मारना वो अलग चीज़ है, लेकिन समझना अलग चीज़ है। तो अब जो है साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 यहाँ आप देखिए, साइन 60 तर्जनी उंगली है और उसके जस्ट नीचे 3 उंगली है, तो 3 उंगली है तो 3 रूट कर देंगे और बट्टा 2 कर देंगे, तो ये साइन 60 का वैल्यू मालूम चल गया। अब ऐसे ही जो है साइन 90 का, साइन 90, तो साइन 90 के लिए हम क्या करेंगे, तो साइन 90 यहाँ है, उसके जस्ट बाद 4 उंगली है, 4 को रूट अंडर करेंगे और बट्टा 2 करेंगे, तो 4 का रूट अंडर करेंगे तो 2 होगा और 2 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो साइन 90 का ऐसे करके साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का वैल्यू निकाला जाता है सिर्फ और सिर्फ इससे। अब कॉस का, ये साइन का हो गया, कॉस का इसमें क्लॉकवाइज चला जाता है, जबकि कॉस में एंटी क्लॉकवाइज चला जाता है। तो एंटी क्लॉक चलेंगे तो साइन 0 का, सॉरी कॉस 0 का क्या हो जाएगा, तो कॉस 0 का ये इधर से चले तो क्लॉकवाइज इधर से जब चलेंगे तो कॉस में एंटी क्लॉकवाइज चला जाता है। तो कॉस 0 का वैल्यू फाइंड करना है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसके जस्ट बाद कितने उंगली है, तो 4 उंगलियां हैं, तो 4 रूट अंडर में बट्टा 2, 2 का 2 से 4 का वर्गमूल 2 और 2 से 2 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी कॉस 0 का वैल्यू कितना आया 1। और अब कॉस 30 का, कॉस 30 का यहाँ और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 30 के एंटी क्लॉक कितने उंगलियां हैं 3 है, तो रूट अंडर 3 बट्टा 2, तो ये कॉस 30 का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग कॉस 45 का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कॉस 45 यहाँ है, उसके जस्ट बाद कितने उंगली है, तो 2, 2 को रूट अंडर में डालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, रूट 2 को 2 से काटेंगे, ऊपर 1 हो जाएगा, 1 बटा रूट 2 हो जाएगा। अब कॉस 60, कॉस 60 डिग्री का जो है यहाँ एंटी क्लॉकवाइज 1 उंगली बच रहा है, तो 1 को रूट अंडर डालेंगे और 2 से भाग देंगे, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 2, तो कॉस 60 का कितना निकला 1 बटा 2। अब कॉस 90 डिग्री का, तो कॉस 90 डिग्री का निकालेंगे यहाँ, तो 90 डिग्री यहाँ है, उसके जस्ट बाद कोई फिंगर नहीं है, तो 0 और 0 बट्टा 2, तो कितना हो जाएगा 0 में 2 से भाग देंगे तो 0, तो साइन कॉस 90 का वैल्यू कितना आया 0। अब ऐसे करके हम लोग tan का निकालेंगे, चलते हैं। अब जैसे कि आप लोग देख लिए कि साइन 0 का वैल्यू कैसे 0 निकला हुआ था, साइन 30 का 1 बटा 2, ऐसे करके साइन और कॉस का वैल्यू हम निकाल दिए थे। अब आप लोग कहिएगा कि यहाँ फिर दोबारा क्यों लिखा गया है, तो इसका ज़रूरत है इसलिए दोबारा लिखा गया है। अब हम लोग tan का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो tan 0, तो tan 0 को आप क्या लिख सकते हैं, आप याद कीजिए कि पिछले वीडियो में आपको एक फार्मूला बताया गया था कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ tan 0 बराबर साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री लिखेंगे, और साइन 0 का वैल्यू कितना है, तो 0 है, और कॉस 0 का वैल्यू कितना है, तो 1 है, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा tan 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब tan 30 का वैल्यू सेम फार्मूला लगाएंगे, साइन 30 बटा कॉस 30, और साइन 30 का वैल्यू देखिए कितना है 1 बट्टा 2 है, और कॉस 30 का वैल्यू कितना है आपका रूट 3 बटा 2 है, 2 2 से कैंसिल, तो 1 बट्टा रूट 3, ये tan 30 का वैल्यू निकला। अब tan 45 का वैल्यू, तो tan 45 का क्या हो जाएगा, तो साइन 45 डिग्री बटा कॉस 45 डिग्री, और साइन 45 का कितना है 1 बट्टा 2 बट्टा 1 बट्टा 2, दोनों कट जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, तो tan 45 का ऐसे करके कितना निकला 1। अब tan 60, तो tan 60 को साइन 60 बटा कॉस 60 लिखेंगे,
और साइन 60 का वैल्यू कितना है जी, √3/2, और कॉस 60 का वैल्यू कितना है, 1/2। 2 से कैंसिल, √3/1 मतलब √3, तो tan 60 का कितना आया, √3। अब tan 90, तो tan 90 को आप लिख सकते हैं sin 90/cos 90, और sin 90 का वैल्यू कितना है 1, cos 90 का वैल्यू कितना है 0। अब किसी भी अंक में जब 0 से भाग दिया जाता है तो उसका मान होता है अपरिभाषित, जिसका ये चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, अपरिभाषित का, अपरिभाषित, तो ये अपरिभाषित का सिंबल है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने tan का भी फार्मूला देखा। अब हम लोग cot का फार्मूला जो है सॉल्व करेंगे, कैसे आता है। अब हम लोग cot का निकालेंगे, तो cot का निकालने से पहले एक बात आप लोग समझ लीजिए, cot जो अपोजिट होता है tan के अपोजिट होता है। cot किसके अपोजिट होता है, तो tan के, और जो sec अपोजिट होता है वो cos के अपोजिट होता है, और जो cosec होता है अपोजिट sin के अपोजिट। तो ये 3 फार्मूला से वो 3 भी ज्ञात हो जाएगा। तो अपोजिट नहीं, व्युत्क्रम बोलते हैं उसको, सॉरी। यहाँ cot अगर 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो इसका व्युत्क्रम होता है 1/tan 0। अब देखिए 1 और tan 0 का वैल्यू कितना है, 0। तो कहने का मतलब ये है कि 1 में जब 0 से भाग देंगे तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर इन्फिनिटिव होता है, और 0 में किसी संख्या से भाग देने पर तब उसका वैल्यू 0 होता है। तो cot 30 डिग्री का, अब तो 1/tan 30 डिग्री। अब 1/tan 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3। अब 1/√3 है और यहाँ 1 है, तो √3 ऊपर जाके गुना हो जाएगा 1 के साथ, और बट्टा 1, यानी ये कितना हो जाएगा, √3। तो cot 30 का √3 हो गया। अब cot 45 का, तो cot 45 को आप लिख सकते हैं 1/tan 45, और 1/tan 45 का वैल्यू कितना है जी, तो 1। अब 1 कट के कितना आ जाएगा, 1। अब cot 60 डिग्री, cot 1/tan 60, क्योंकि व्युत्क्रम होता है, और 1/tan 60, 60 का मान कितना है जी, √3, तो ये कितना हो जाएगा, 1/√3। अब cot 90 डिग्री का वैल्यू, तो ये अपोजिट होता है tan के, तो ये tan 90 हो जाएगा, अपोजिट नहीं व्युत्क्रम। 1 और 90 का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव का मतलब क्या हो गया, तो 1/∞ यानी 0। अब नेक्स्ट जो cot का हो गया, तो cot के बाद क्या आता है, sec आता है। sec जो थीटा होता है वो वैल्यू होता है, अब व्युत्क्रम होता है cos के, तो cos के व्युत्क्रम होगा, तो ये 1/, अब थीटा की जगह यहाँ में क्या रखना है, 0, तो sec 0 बराबर हो जाएगा 1/cos 0, और 1/cos 0 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो sec 0 का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अब sec 30 का, तो ये व्युत्क्रम होता है cos 30 के, अब व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश में 1, और cos 30 का वैल्यू कितना आया, तो cos 30 का वैल्यू जो है √3/2 है। 2 ऊपर जाएगा, 1 के साथ गुना होगा, बट्टा में √3 होगा, तो 2/√3 हो गया, तो ये sec 30 का निकला। अब sec 45, 1/cos 45 को आप लिख सकते हैं, sec 45 इतना के बराबर में होता है, और cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो √2 जब ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, और 1, तो इसका भी कितना वैल्यू आया, √2। अब sec 60 का, तो sec 60 का आप व्युत्क्रम लिखेंगे cos 60, और 1/cos 60 का वैल्यू कितना होता है जी, 1/2, 2 ऊपर जाएगा, 1 कितना आ गया, 2। अब sec 90, तो ये व्युत्क्रम होता है cos 90 के, और cos 90 का वैल्यू कितना है, 0, अर्थात 1 में 0 से भाग देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा,
0। तो सेक का भी निकल गया। आप सेक का देख सकते हैं, नहीं, किसी भी अंक में जब 0 से भाग दिया जाता है तो इसका वैल्यू होता है इन्फिनेटिव। अब इसमें का लास्ट टॉपिक जो बचा है वो है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा जो होता है वो अपोजिट होता है 1 साइन का। तो कॉसेक 0 लेंगे तो 1 यहाँ साइन 0 लेंगे। अब 1 साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0। तो इसका जब किसी अंक में 0 से भाग देते हैं तो इसका वैल्यू होता है इन्फिनेटिव। अब कॉसेक 30 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 साइन 30 और 1 साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2। तो 2 ऊपर गुना हो जाता है और 1 नीचे, तो कितना हो जाएगा 2। अब कॉसेक 45 डिग्री तो 1 साइन 45। अब 1 साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। √2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा √2। तो इस प्रकार से 45 निकला। अब कॉसेक 60 डिग्री का, कॉसेक 60 डिग्री बराबर होता है 1 अपोजिट व्युत्क्रम होता है 1 साइन 60 का। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। 2 ऊपर जाएगा, 1 के साथ गुना होगा √3 में आएगा तो 2/√3। तो यह कॉसेक 60 का वैल्यू हुआ। अब कॉसेक 90 डिग्री, तो कॉसेक 90 डिग्री को आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं 1 साइन 90। और 1 साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, काटेंगे तो 1 का 1 ही होगा, यानी कॉसेक 90 का वैल्यू कितना आया 1। तो इस प्रकार से आप इन सभी फार्मूलों को सॉल्व करते हुए देखा और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप देखेंगे अच्छा लगेगा। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो, समझने में कठिनाई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको दोबारा वीडियो बना के समझाया जाएगा। और लॉकडाउन का समय चल रहा है तो इस कारण से वीडियो आप सबके हित के लिए डाला जा रहा है। तो आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और इस वीडियो को देखकर अपना पढ़ाई करते रहें ताकि आपका 1 साल बर्बाद ना हो। जय हिंद, जय भारत।